Thank you for clicking. My name is Atiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. In this video, I'm going to share all important points related to the poem Abu Ben Adam. सबसे पहले समरी कवर करेंगे, इसके बाद थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वन लाइनर्स बता दूंगी, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इस पोम के कंपोजर हैं ली हंट, इसको ली पढ़ा जाता है, ले मत पढ़िएगा। तो ली हंट ने अबू बिन एडम जो पोम लिखी है, ये फोकस करती है एक सूफी सेंट इब्राहिम बिन एडम की लाइफ को। देखिए जो बेन वर्ड है इसको उर्दू में कहा जाता है बिन, जिसका मतलब होता है सन ऑफ। क्या बोला जाता है? सन ऑफ। तो इस पोम में जो अबू बिन एडम करके दिया गया है वो एक्चुअली इब्राहिम बिन एडम है, और जो एडम है ना वो प्रॉफिट आदम, मतलब उर्दू में इसको बोला जाता है आदम, राइट? लिखा जाता है इंग्लिश में एडम। ओके, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट इब्राहिम बिन एडम, दैट मीन्स इब्राहिम सन ऑफ प्रॉफिट एडम। तो इस पोम में जो स्पीकर है वो अबू बिन एडम खुद हैं, और ये बताया जा रहा है कि वो अभी अभी एक डीप पीसफुल स्लीप से जागे हैं, यानी बहुत अच्छी वो नींद ले रहे थे। जब वो उठे तो उन्होंने अपने रूम में आसपास मूनलिट एटमॉस्फेयर देखा, मतलब उनको ऐसा लग रहा था जैसे चांद की रोशनी में जो मज़ा आता है, जो बहुत माइल्ड सी रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, बहुत अच्छी लगती है, जो आँखों को सुकून देती है। जो मूनलिट बेडरूम था उनका, जब उनकी आँख खुली उन्होंने नोटिस किया कि ये सिर्फ जो रोशनी है वो सिर्फ मूनलाइट रोशनी नहीं है, बल्कि कुछ और भी बात है इस रूम में जो मुझे इतना ज़्यादा पीस लग रहा है, इस कमरे में सुकून मिल रहा है। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उन्हीं के रूम में एक एंजल आया हुआ है जो कि एक गोल्डन कलर की बुक को पकड़ा है, उस गोल्डन बुक में कुछ नोट कर रहा है। ओके, तो उस एंजल की प्रेजेंस की वजह से बेन एडम को इतना पीसफुल लग रहा था कि उन्हें डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो इस पीसफुल माहौल ने उनको फियरलेस बना दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उस एंजल से एक क्वेश्चन पूछा कि तुम असल में लिख क्या रहे हो इस गोल्डन बुक में। एंजल भी बहुत ही कंपैशनेटली, बहुत ही काइंडनेस के साथ जवाब देता है अबू बिन एडम को कि वो एक लिस्ट बना रहा है, और उस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जो गॉड को बहुत प्यार करते हैं। तो ये सुनकर अबू बिन एडम दोबारा क्वेश्चन करता है, कहता है कि क्या मेरा नाम उन लोगों में है जो गॉड को प्यार करते हैं? जो लिस्ट तुम बना रहे हो हु लव गॉड वालों की, क्या उसमें मैं भी आता हूँ? तो उस एंजल ने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारा नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। ये सुनकर अबू बिन एडम को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और ना ही वो परेशान होते हैं, बल्कि वो उस एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरा नाम उन लोगों में लिख दो जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं। तो बस फिर क्या था, एंजल ने उनकी ये जो दुआ थी कि तुम मेरा नाम उन लोगों में लिख दो जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, अबू बिन एडम की ये रिक्वेस्ट वो एंजल पूरी कर देता है। और नेक्स्ट नाइट वो एंजल फिर आता है और अब वो बताता है कि मैंने एक नई लिस्ट बनाई है जिसमें उन लोगों के नाम है जिनको गॉड ने ब्लेस किया है, जिनको गॉड ने ब्लेसिंग्स दी है, और उनमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तो याद रखिएगा कुल 3 लिस्ट की बात हुई है पूरी पोम में। पहली लिस्ट होती है जो कि एंजल लिख रहा था पहले से, जिसमें उन लोगों के नाम थे हु लव गॉड, जो भगवान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं खुदा से। और दूसरी लिस्ट जो कि अबू बिन एडम ने रिक्वेस्ट करी कि मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में लिख दो जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, जो ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। और तीसरी जो लिस्ट थी वो लेके आए थे नेक्स्ट नाइट को वो एंजल, जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनको गॉड ने ब्लेसिंग्स दी थी। तो उस लिस्ट में अबू बिन एडम का नेम टॉप पे था। तो इस पोम का मैसेज भी यही है कि गॉड हमसे, भगवान या खुदा हमसे यही चाहता है कि उसके बंदों से मोहब्बत करो, यानी कि इंसानियत से मोहब्बत करो। अगर हम इंसानियत से मोहब्बत करेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा और वो हमें ब्लेसिंग्स देगा। तो डिस्कस करते हैं कि इस पोम की थीम्स क्या निकल के आती है। तो पहली थीम निकल के आती है द वे टू गॉड। इस पोम में बताया गया है कि गॉड तक जाने का रास्ता क्या है। तो रास्ता यही है कि उसके इंसानों को खुश रखो, ह्यूमैनिटी अपने अंदर लेके आओ। आपके अंदर ह्यूमैनिटी, इंसानियत होना चाहिए, तो ही आपसे खुदा खुश रह सकता है। और दूसरा जो थीम है वो है फेथ, विश्वास। अबू बिन एडम को जब ये पता लगा कि उसका नाम उस लिस्ट में है ही नहीं, हु लव गॉड, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो वो बिल्कुल भी डरा नहीं। उसको ये कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ,
तो मुझे यकीन है कि मेरा जो गॉड है वो मुझे पसंद करता होगा। यानी मैं गॉड को भले ही पसंद करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि क्योंकि मैं इंसानों से मोहब्बत करता हूँ, तो मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा गॉड, मेरा भगवान मुझसे मोहब्बत करता है, राइट? तो दिस इज़ द सेकंड थीम ऑफ द पोएम। और तीसरी है ह्यूमैनिटी। ये मैं आपको पहले डिस्कस कर सकती हूँ कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख रहे हो, उनका ख्याल रख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब गॉड भी आपसे राज़ी है। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ वन लाइनर्स ऑफ द पोएम। आपको पता है 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द एमसीक्यूज, और वी कैन से वन लाइनर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ली हंट की जो पोम है अबू बन आदम, वो कैसी पोम है? तो आपका आंसर होगा नरेटिव पोम। नरेटिव पोम कहते हैं जिसमें कोई स्पीकर हो और उसको नरेट करे, यानी उसके साथ जो हुआ है। नरेट का मतलब क्या होता है? आपके साथ कुछ बीता है और वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, उसे कहते हैं नरेट करना। तो जैसा कि स्पीकर अबू बन आदम है इस पोम का, और वो अपने साथ हुए इस इवेंट को, इंसिडेंट को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, राइट? तो दिस विल बी नरेटिव पोम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम दिस ड्रॉज फ्रॉम विच फोकलोर। फोकलोर कहते हैं कहानी का जो एक संग्रह होता है, ग्रुप होता है। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये अबू बिन आदम कौन है? इब्राहिम बिन आदम। तो प्रॉफिट आदम के जो बेटे हैं, तो ऑब्वियसली ये अरब से रिलेटेड है, तो अरेबियन फोकलोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हंट की इस पोम का क्या टोन है? तो आंसर है सुपर नेचुरल। किसी पोम में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, किसी स्टोरी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि उस पोम या कहानी की टोन सुपर नेचुरल है, वो तब जब उसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो नेचर से बियॉन्ड हो, सुपर नेचर दिखाया जाए, यानी कि जो हमारे हाथ में ना हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू अस, राइट? तो यहाँ पे देख रहे हो आप एंजल का आना, तो किसी की लाइफ में एंजल ऐसे नहीं आ जाता है, तो ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, राइट? दैट डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली, उसको इमेजिन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपर नेचुरल। दैट्स वाई द आंसर विल बी सुपर नेचुरल टोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जागने के बाद बेन एडम ने क्या देखा? तो बेन एडम ने देखा कि एंजल जो है कुछ लिख रहा है। किस बुक में लिख रहा है? इन अ बुक ऑफ गोल्ड। याद रखिएगा, वेटिंग फॉर हिम, कॉलिंग हिज नेम, ये सब कुछ भी नहीं होगा। जब वो सो के उठते हैं तो वो देखते हैं कि एंजल किसी गोल्डन बुक में कुछ लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। ये एक पोम की लाइन है। तो इस पोम की लाइन में कौन सा फिगर स्पीच यूज हुआ है? तो आंसर है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है जब किसी लाइन में लाइक, एज इन सारे वर्ड्स से किन्हीं दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा होता है, तो हम कहते हैं वहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है। यहाँ पे आया है लाइक का लिली, लाइक आ लिली, तो लाइक शब्द का यूज हुआ है, तो उसका आंसर होगा सिमिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजल वॉज राइटिंग व्हाट? एंजल वॉज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु लव गॉड। मैं आपको बता चुकी हूँ, कुल 3 लिस्ट की बात हुई है। पहली लिस्ट जो वो लिख रहा था, तो वो कौन सी लिस्ट लिख रहा था? उन लोगों की लिस्ट हु लव गॉड, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोइट ने एंजल को कैसे रेफर किया है? तो आंसर होगा द विजन। देखिए 2 जगह टिक लगे हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर केवल द विजन ही ठीक है। देखिए इस तरीके की बहुत सारी पोम्स लिखी गई हैं कि जिसमें एंजल आता हो, राइट? बहुत सारे पोइट्स ने लिखा है कि एक एंजल आया, उसने मुझे जो है पोम लिखने का वरदान दिया एंड ऑल। तो कुल मिला के मतलब भगवान का भेजा गया दूध, अलग अलग लोग नाम देते हैं एंजल और अलग अलग चीज़ें। तो सब ने, सारे पोइट्स ने कुल मिला के एक कॉमन नेम दिया है विजन। यानी मुझको विजन ने सहारा दिया, विजन के ज़रिए मेरे अंदर पोम लिखने की कैपेबिलिटी आई। तो हर जगह आप देखोगे बहुत सारी पोम्स में एंजल को, भगवान से रिलेटेड कुछ भी उनके तक आया है, मैसेज है कुछ भी, तो उन सारी चीज़ों को विजन ही बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइटेस्ट दाउ इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? आंसर विल बी आर्केजम। देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं, दाउ, दाउ मीन्स होता है यू, हैथ मतलब होता है हैज या हैव। तो ये जब जो वर्ड्स होते हैं इनको कहते हैं आर्केक वर्ड्स। ये पुराने टाइम में यूज किए जाते थे, अब इसका यूज नहीं होता है। आप मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपने पढ़ा होगा, दाउ का मतलब यू होता है, इसको कहते हैं आर्केक वर्ड्स। तो यहाँ पे क्योंकि आर्केक वर्ड का यूज किया है, इस टेक्निक को कहते हैं आर्केजम। बहुत सारे पोएट्स यूज करते थे ताकि उनके पोम्स में पुराने टाइम का टच आ पाए, राइट? तो इसका आंसर होगा आर्केजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली ब्लूम। यहाँ पे रिच का मतलब क्या है? तो एक्चुअली उस कमरे की बात हो रही है कि जब वो सो के उठता है अबू बन आदम, वो देखते हैं कि जो एंजल है उसके प्रेजेंस की वजह से कमरा और ज़्यादा क्या हो रखा है? ब्राइट हो रखा है। जैसे कि लिली होते हैं वाइट कलर के जो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस फैलाते हैं, वैसे ही उसकी जो प्रेजेंस है उस एंजल की, वो उस कमरे को कैसा बना रही थी? बिल्कुल रिच। रिच का मतलब यहाँ पे ब्राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टॉकिंग टू द एंजल अबू वॉज, मैंने आपको बताया था कि जब एंजल से वो बात कर रहा था उसे पता चला कि उसका लिस्ट में नाम नहीं है, तभी वो परेशान नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा काम था वो, राइट। आप हम्बल नहीं लगाओगे, काम में लगाओगे, काम ज़्यादा क्लोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस लाइन में कौन सा फिगर स्पीच है, इंस्टेंस कहते हैं एग्जाम्पल को, किस फिगर स्पीच का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा असनेंस। असनेंस एक फिगर स्पीच होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर वॉवल साउंड्स, यानी कि अगर एक जैसी वॉवल साउंड आ रही है किसी लाइन में बैक टू बैक कंसिक्यूटिवली, जैसे स्पोक, मोर, लो, तो ओ यू कैन सी वॉवल ओ का यूज हुआ है, साउंड ओ की आ रही है बस, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, असनेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्वीट अकॉर्ड इन द पोम मीन्स द एंजल्स वॉट। ये जो लाइन है ये पूरा आप स्टैंजा में देख सकते हो। पहले, What writest thou? The vision raised its head, and in a tone made of all sweet accord answered the names of those who love the Lord। यही लाइन है जिसमें जो एबू बिन एडम है वो पूछते हैं एंजल से कि तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो वो इस टोन में जवाब देते हैं, जो टोन किससे भरी हुई थी, मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड। तो ऑल स्वीट अकॉर्ड से पहले जो 3 शब्द हैं वो आप दिमाग में रखिए, टोन मेड ऑफ, तो उनकी जो टोन थी आंसर करने की, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, हु लव गॉड, वो किससे भरी हुई थी, तो पेशेंस एंड काइंडनेस से भरी हुई थी, राइट। तो यहाँ पे आंसर होगा पेशेंस एंड काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने का है, ऑप्शंस गलत मत पिक कर लीजिएगा। एबू आस्क्ड द एंजल वेदर हिज नेम वाज, तो इन द लिस्ट द एंजल वाज मेकिंग, ही डिड नॉट आस्क द लिस्ट अबाउट चूजन बाय गॉड, सेलेक्टेड फॉर अ प्राइज, नथिंग। द आंसर विल बी इन द लिस्ट द एंजल वाज मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेन एडम ने रिक्वेस्ट किया एंजल से कि उसका नाम कहाँ ऐड कर दिया जाए, एज वन हु लव्स मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजल एबू बिन एडम से कितनी बार मिलता है, तो आंसर है 2 बार। एक बार जब वो पूछता है कि तुम कौन से लिस्ट बना रहे हो, उसमें मेरा नाम है या नहीं। दूसरा नेक्स्ट नाइट को जब एंजल आता है ये बताने के लिए कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में टॉप पर है जिसमें गॉड ने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंजल दोबारा कब आया, तो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, नेक्स्ट नाइट आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ मेटाफोरिक लेवल द ग्रेट वेकनिंग लाइट विच द एंजल ब्रॉड कैन, आंसर होगा एनलाइटन आवर माइंड। पोम में देखते हैं कि ये फ्रेज कैसे यूज हुआ है। द एंजल रोड एंड वैनिश्ड, द नेक्स्ट नाइट इट केम अगैन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। अगली रात जब दोबारा वो आया तो अपने साथ क्या लाया, एक वेकनिंग लाइट लाया, यानी एक ऐसी लाइट लाया जिससे इंसान क्या हो जाए, वेकन हो जाए। तो यहाँ पे वेकन का मतलब सिर्फ जागना नहीं है, मतलब इसका सेंस ये आ रहा है कि अपने माइंड को जगाना, यानी ये सोचना कि वाकई खुदा हमसे क्या चाहता है, गॉड हमसे क्या चाहता है, राइट। बिकॉज वो जो मैसेज लेके आया था, जो दूसरी बार बताने आया था, वो यही तो बताने आया था कि तुम्हारा नाम टॉप पर है जिसमें गॉड ने ब्लेसिंग्स भेजी है, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है अभी, राइट। तो इस तरीके से उस मैसेज से क्या हुआ, वेकनिंग लाइट कैसी लाइट है, जिसने माइंड को इनलाइटन किया एक मैसेज के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजल जब दोबारा आया तो किन नेम्स के साथ आया था, तो आंसर होगा दोज whom गॉड हैज़ ब्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अबू बिन एडम ने उस लिस्ट में क्यों टॉप किया, बिकॉज ही लव्ड हिज फेलो मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पोम के जरिए मैसेज क्या मिलता है, तो सर्विंग मैन इज सर्विंग गॉड इज द करेक्ट आंसर। और जो लास्ट वाला है वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन अगर एक आंसर पिक करना होगा आपको तो आप थर्ड वाला ही करोगे, विच इज क्लोजर। अब कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। 2020 में अबू बिन एडम का एक एक्सट्रैक्ट देकर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 लाइंस आपको दी गई हैं। अबू बिन एडम मे हिज ट्राइब इंक्रीज अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। तो दी गई आपको 2 लाइंस, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर इन 2 लाइंस में मौजूद नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको लाइंस कोई भी दी जा सकती हैं और उन लाइन से पहले का जो कंटेंट है या उसके बाद का कंटेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कुल मिला के आपको पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डिड ही सी व्हेन ही वोक फ्रॉम डीप स्लीप वन नाइट। तो जब वो उठा डीप स्लीप से तो उसने क्या देखा, तो सबसे पहले उसने अपने रूम को देखा था, ब्राइटनेस थी रूम में, राइट। इसके बाद उसने एक एंजल को देखा था। दोनों बातें आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड अबू बिन एडम आस्क द एंजल। एंजल से उसने क्या पूछा, तो सबसे पहले पूछा कि व्हाट आर यू राइटिंग। उसने क्या आंसर किया वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कि एंजल ने जवाब दिया कि वो एक लिस्ट बना रहा है उन लोगों की हु लव गॉड,
फिर इसके बाद आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके बाद उसने पूछा कि क्या उसका नाम उस दी गई लिस्ट में है या नहीं, यानी तीनों बातें आपको शामिल करनी है। आप देख लो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन उसने क्यों दिए हैं, यानी 3 या 4 पॉइंट्स तो बनते ही बनते हैं क्वेश्चन में। और आपसे ये भी पूछा गया व्हाट वाज द एंजल्स रिस्पॉन्स, तो आपको रिस्पॉन्स भी बताना है कि एंजल ने जवाब दिया कि नहीं, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है कि एबू ने क्या रिक्वेस्ट किया एंजल से जब उसे ये पता चला कि उसका नाम उन लोगों में नहीं है हु लव्ड द लॉर्ड। और अबू बिन एडम का ये कैरेक्टर से क्या रिवील होता है, यानी क्या मैसेज निकलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि वो क्या रिक्वेस्ट करता है। वो एंजल से कहता है कि उन लोगों में उसका नाम लिख दो जो अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं, अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करते हैं। और ये चीज़ क्या रिवील करती है कि वो बहुत सेल्फलेस है, यानी वो इंसानों का ख्याल रखता है अपने से ज़्यादा, और उन्हीं में वो गॉड को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड हाउ डिड द एंजल अपीयर टू अबू बिन एडम अगेन। यू कैन सी पूरा का पूरा पोअम का जो समरी है ना, वो आपसे लाइन से पूछा जा रहा है कि अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आप ये देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं, एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। और एक चीज़ और पूछी गई है व्हाट डिड द एंजल शो अबू दिस टाइम। तो आपको ये फ्रेज याद रखना है कि नेक्स्ट नाइट जब वो अपेयर होता है, तो पोम में लाइन दी गई है, आप भी इंक्लूड करिएगा, वो एक वेकनिंग लाइट के साथ आता है। वेकनिंग लाइट का पीछे मैंने मीनिंग बताया था, जो माइंड्स को क्या करता है, इनलाइटन करता है। और वो क्या लेके आता है, तो वो उन लोगों के नाम लेके आता है जिनको गॉड ने ब्लेसिंग दिया है। वो ये भी बताता है कि इस लिस्ट में अबू का नाम सबसे टॉप पर है। 5th नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 मार्क्स का होता है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर पूछा जाता है आपसे। यहाँ पूछा गया है कि इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, मे हिज ट्राइब इंक्रीज। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप रट लीजिएगा ज़रूर से। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में कि वाई डू यू थिंक ही सेड्स दिस एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम। सेंट्रल मैसेज आपको समझ आ रहा है, पीछे मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। जब सेंट्रल मैसेज जो लिखने को आया करे तो आप थीम्स को दिमाग में रख कर थीम्स से रिलेटेड ही लिखोगे। अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जो थीम्स होती हैं उसी से कहीं ना कहीं रिलेशन होता है मैसेज का। तो ये जो लाइन है मे स्ट्राइव इंक्रीज, ये जो है पोइट ने इसलिए अलग से ब्रैकेट में दे रखी है कि ये उसकी पोम का पार्ट नहीं है, बल्कि वो एक प्रे कर रहा है। यानी जब वो पहली बार नाम ले रहा है अबू बिन एडम का, अपनी पोम में इंक्लूड करा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है हमें कैरेक्टर से, स्पीकर से, तो उसके लिए वो विश कर रहा है कि काश अबू बिन एडम जैसे लोग, या कह सकते हैं उनके फॉलोअर्स और भी इस दुनिया में फैलें। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों से अब कम हो गई है ना। इस दुनिया में ईगोसेंट्रिक लोग ज़्यादा हैं और ह्यूमन कैरेक्टर्स बहुत कम है। तो ह्यूमन कैरेक्टर्स का मतलब है काइंड लोग। ह्यूमन कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ज़रूरत है आज दुनिया को इस चीज़ की। इसके बाद आपको सेंट्रल मैसेज बता देना है कि सेंट्रल मैसेज क्या है। लव, ह्यूमैनिटी, केयर, द वे टू गॉड, जो पीछे मैंने आपको समझाया था, बस आपको वही सब लिख देना है इसमें। तो बहुत फेमस लाइन है, सर्विंग मैन इज सर्विंग गॉड, ये आप याद रखिएगा, इस पर आपको अच्छे से लिख देना है। How did you find this video and my explanation? Please let me know in the comment box. Thank you for clicking.